द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हमारा देश भारत हमेशा से अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोग हैरान होते रहे हैं सदियों से कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ इतने अच्छे से कैसे रह लेते हैं। लेकिन कुछ राजनीति करने वालों ने, जिनके पास कोई भी विजन नहीं रहा, इस पूरे के पूरे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करके रख दिया सत्ता की खातिर। सत्ता में वो जाके बैठ गए हैं, लेकिन गंगा जमनी तहजीब जो है और आपसी भाईचारा, उसको खासा नुकसान पहुंचा गए। हालत अब ये हो गई है कि वहां उत्तर प्रदेश को मध्य भारत का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। मस्जिद को ढकना पड़ा है होली के त्योहार के ऊपर, और ऐसा पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। अलीगढ़ की एक मस्जिद को ढका गया है तिरपाल से कि उसके ऊपर कोई भी शरारत के चलते रंग न डाल दे और माहौल खराब ना हो जाए। नवजीवन ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर होली से पहले शहर की प्रमुख हलवाइयां मस्जिद समेत 6 मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है, हालांकि ताकि होली के दौरान कोई उपद्रवी मस्जिद पर रंग ना लगा सकें या कोई गंदगी ना फेंक सकें। ये प्रथा योगी गवर्नमेंट के आने के बाद शुरू हुई है। लगभग 6 मस्जिदें अलीगढ़ की जो हैं इस वक्त आज के दिन तिरपाल से ढकी हुई हैं, और सिर्फ वजह यह है कि कोई संगी नफरतबाज उनके ऊपर रंग ना फेंक दे या गंदगी ना फेंक दे, जिससे कि दंगे वगैरह हो जाए। और ये स्थिति कब से शुरू हुई है? जब से योगी सरकार आई है। मोदी सरकार के आने के बाद योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि कह लीजिए राइट विंग पॉलिटिक्स में, कि उन्होंने इस तरह के हालात बना दिए कि मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। राजेश साहू पत्रकार, उन्होंने अच्छा लिखा है। यूपी के ये तस्वीरें भी लगा दीजिएगा मस्जिद के ढके होने की। यूपी के जिन स्थानों में मस्जिदें ढकी गई हैं, वहां के हिंदू समाज के लोग मुस्लिमों का इतना ही भरोसा नहीं जीत पाए कि कह सकें मत डरो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मस्जिद को नुकसान हो। एक आदर्श समाज बनाने में हम आज भी पीछे रह गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजेश साहू जी कह रहे हैं, और बहुत पते की बात कह रहा है। जिनके नीचे एक अनभक्त ने यह भी कह दिया, राजेश जी आप अपना सर कटवा देंगे, घर परिवार को गिरवी रख सारी संपत्ति को इनको दे देंगे, तब भी इनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे, मतलब मुसलमानों का। समझे ना, जो औरंगजेब जैसे आतंकियों को अपना आदर्श मानते हो, उनका कहना ही क्या, जाकर देख लो आप, अधिकतर मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू असुरक्षित होते हैं। राजेश साहू साहब ने इनकी बोलती बंद करी है, इनका इलाज यहीं किया है। ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है, भाई तुमसे ज्यादा ही इलाकों में गया हूं, अब तो रोज ही जाता हूं, कभी ऐसा नहीं लगा। तुम भी घर से निकला करो, व्हाट्सएप और टीवी के सामने रहोगे तो ऐसा ही लगेगा। यही सही में इनका इलाज है। जो लोग अंधभक्त कहलाते हैं, वो सही में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बना रहे हैं। अलीगढ़ की इस मस्जिद को जिसको ढका गया, इसको पिछले साल भी होली पर ऐसे ही ढका गया था। और योगी सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल करी, या क्या उनकी उपलब्धि रही, क्या आज भी वही नफरतें बची हुई हैं? और एक इतना खूबसूरत रंगों का त्योहार इस दिन मस्जिद को ढाकना पड़ रहा है, तो भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। एबीपी ने लिखा था पिछले साल होली पर अलीगढ़ में होली की वजह से नजरबंद हुई मस्जिद, रात में पूरी तरह पर्दों से ढकवाया गया। ये वही मस्जिद है जिसको इस बार भी ढकवाया गया है। और ये वो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां से मौलाना हसरत मोहानी, एक बड़े मशहूर फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं। वो आते थे जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया, और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान ना जाके भारत में ही रहे। यहाँ पर उनको भुला दिया गया हो, लेकिन वो बहुत बड़े, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का दावा जैसा नारे भी दिए, जिन्होंने पूरी तरह स्वतंत्र होने की बात शुरू से कही। और वो उनकी खूबसूरती ये थी कि वो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े नुमाइंदे कहलाते थे, क्योंकि वो हज करने के लिए मक्का मदीना जाते थे, और लिखा है कि वृंदावन में, मथुरा में जाके होली भी खेलते थे। तो ये भारत था। ये मौलाना हसरत मोहानी थे, मौलाना हसरत मोहानी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ये बात कही थी, आज़ादी की जिंदगी की, अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी की लड़ाई में लगा के, जेलों में काट कर, कि मौलाना आज़ाद का आखिरी में पाकिस्तान जब बनने की बात बिल्कुल फाइनल हो गई, तो ये कहना था कि अगर दिल्ली की जामा मस्जिद पे एक आसमान से फरिश्ता आके उतरे और ऐलान करे कि भारत अगले ही 5 मिनटों के अंदर आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा नहीं रहेगा, तो मैं उम्र भर की, जिंदगी भर की गुलामी को पसंद करूंगा, ऐसी आज़ादी के चलते। ये हमारा वो भारत है। इसका क्या हाल करने पर तुले हैं कुछ लोग, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अपनी सत्ता के खातिर। अलीगढ़ का हालात क्या हो गए हैं, ये आपको बताने के लिए एक खबर ये भी काफ़ी है कि एनडीटीवी ने कुछ दिन पहले लिखा था, मस्जिदों में आज़ान बंद हो,
एबीवीपी मतलब बीजेपी का जो छात्र इकाई है, एबीवीपी ने अलीगढ़ के चौराहों पर प्रशासन से हनुमान चालीसा के पाठ की मांगी अनुमति। अगर ये चीजें अलीगढ़ में हो रही हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उस मुल्क में जहां गंगा जमनी तहजीब ने कीर्तिमान स्थापित किए हों कि आज मस्जिदों को ढाक दिया गया है होली के दिन। ये कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमने एक दूसरे समाज को खिलाफ एक दूसरे के कैसा कर दिया है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। एनबीटी ने लिखा था अभी कुछ दिन पहले का, 2 दिन पहले का, कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर खेलेंगे होली, हिंदू महासभा का ऐलान, प्रशासन ने नहीं दी है इजाजत। मुझे डर है आज कुछ इस तरह की घटना घटित ना हो। अगर कुछ होती है तो फिर पूरी तरह से जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और ये उनके आने के बाद से ही इस तरह की हरकतें शुरू हुई हैं। और अभी 20 दिन पहले की बात है, इसी उत्तर प्रदेश में लिखा था जी न्यूज़ ने, बांदा की मस्जिद में की गई तोड़फोड़, हालात संजीदा। मुजफ्फरनगर में रोड के हाईवे के चौड़ीकरण के चलते जिस तरह से मस्जिद को गिराया गया, वो भी 300 साल पुरानी मस्जिद, और कहा गया है सरकारी ज़मीन पर थी। बहुत से लोगों ने ये कहा 300 साल पहले कौन सी सरकार की ज़मीन पे थी, ये बड़ा विषय है। ईबी ने लिखा कि मुजफ्फरनगर एनएच मतलब नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान गिराई गई 300 साल पुरानी मस्जिद, एसडीएम क्या बोले। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा रहा है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण को हटवा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान धार्मिक स्थल भी ढहाए गए हैं। अभी अतिक्रमण हो गया है 300 साल पुरानी मस्जिद, कैसे अतिक्रमण की जगह बनाई जा सकती है, यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ले देकर यह है कि जिस तरह से इस गंगा जमनी तहजीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। कैसे आज अलीगढ़ में मस्जिद को ढाकना पड़ा है, जिसको पिछले साल भी ढाकना पड़ा था, और इस साल 6 मस्जिदों को ढाका गया है तिरपाल से कि कोई दंगा फसाद करने के लिए रंग या गंदगी ना डाल दे। ये हैरान कर देने वाली बातें हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं ये सब आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति से जो आज होली खेल रहा है या शब बारात का रोजा रखा हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा कीजिए। इसी के चलते हमारे देश ने खूब तरक्की करी और हम सब एक साथ भाईचारे के साथ रहे हैं। आज अगर मस्जिदों को ढाकना पड़ रहा है तो ये सिर्फ किसी एक वर्ग की नाकामी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के तौर पर हमारी नाकामी है कि हम नाकाम हो गए। लोगों के अंदर भाईचारा कायम रखने में नाकाम हो गए, लोगों में आपसी मतभेद रोकने में नाकाम हो गए, और लोगों को एक दूसरे से लड़ने से रोकने में भी हम नाकाम हो गए। एक समाज के तौर पे क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब नाकाम हुए हैं। और ये कुछ लोगों की राजनीति के चलते हुए हैं जिन्होंने सत्ता की खातिर हमेशा धर्म के नाम का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों को पहचानिए अपने आसपास और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि कैसे आज अलीगढ़ में 6 मस्जिदों को तिरपाल से ढाका गया है, क्योंकि डर है कोई संगीन नफरतबाज दंगा कराने के लिए उन पर कचरा ना डाल दे। इस वीडियो को आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।